क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट प्रॅक्टिस सेट वर्ड्स प्रॉब्लेम. एकदा तुम्ही नीट वाचून घ्या पॉज करून, कारण की क्वेश्चनचं मिनिंग समजलं नाही तर आपण इक्वेशन कसं फ्रेमअप करणार. कारण की मी ते इन्फॉर्मेशन पूर्ण नाही लिहिणार, जेवढी नीड आहे तेवढी त्याप्रमाणे लिहित आहे. तो क्वेश्चनमध्ये दिस डी आर फॉर नॉट डॉक्टर डिनॉमिनेटर. ओके, डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन इज 4 more than twice its न्यूमरेटर. ते 2-3 वर्ड मी शॉर्टकट घेतलं. पहिली इन्फॉर्मेशन दिली, याच्यानंतर कॉमा आहे आणि सॉरी हे फुल स्टॉप आहे, त्याच्यानंतर आहे डिनॉमिनेटर बिकम्स 12 times न्यूमरेटर. ही पूर्ण इन्फॉर्मेशन नाही झाली, कॉमा आहे इफ बोथ रेड्युस्ड बाय 6. लिनियर इक्वेशन 2 व्हेरिएबलमध्ये 2 अननोन आहेत, त्यांना सिम्प्लिफाय करण्यासाठी मला 2 इक्वेशनची गरज आहे. ही माझी पहिली इक्वेशन, हे माझं सेकंड. क्वेश्चनमध्ये त्यांनी म्हटलं फ्रॅक्शन फाइंड आउट करायचं आहे. फ्रॅक्शन मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, मी सिम्प्लिफिकेशन इथून घेतोय किंवा कन्सिडरेशन करू. लेट न्यूमरेटर बी एक्स and denominator by. पॉइंट क्लियर. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कौन है? y. इसके लिए इज इक्वल्स टू 4 more, ज्यादा, जास्तीचं म्हणजे काय? ऍड करू, सबस्ट्रॅक्ट करू? ऍड 4. अब इंफॉर्मेशन क्या है? ट्वाइस न्यूमरेटर. ट्वाइस मतलब डबल. किसका डबल? न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या है? x. y इज इक्वल्स टू 2x + 4. क्लियर? ये इक्वेशन 1 बन रहा है. सेकेंड इक्वेशन क्या बन रहा है? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 times. ये कब हो रहा है? इफ बोथ रिड्यूस्ड बाय 6. तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 6 से कम करना पड़ेगा, फिर ये इंफॉर्मेशन हमको यूज करना पड़ेगा. ओके, आर यू वेटिंग? तो दोनों को 6 से रिड्यूस करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो पहले यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिनोमिनेटर की है, तो हम डिनोमिनेटर लेंगे. डिनोमिनेटर क्या लेंगे? y. उसको कितने से कम करना है? 6 से. न्यूमरेटर है x, उसको कितना करना है? 6 से. ओके, अब इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे. डिनोमिनेटर, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर. रिड्यूस्ड डिनोमिनेटर बिकम्स मीन्स इज इक्वल्स टू 12 times, that is 12 into ब्रैकेट में लेना है न्यूमरेटर. आर यू गेटिंग दिस वन? पॉइंट क्लियर होते? तो सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ लेंगे. ओके, तो बाय गिवन इंफॉर्मेशन, बाय गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन वरून काय होईल? पहिले इक्वेशन बनलं y इज इक्वल्स टू 2x + 4. ओके, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन रहा है? इसको हम लेटरिंग करते हैं या नेमिंग करते हैं इट एज 1. y - 6 इज इक्वल्स टू 12 into x - 6. गॉट इट? ओके, देखो इन 9th में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी थी, उसको मैं यूज कर लेता हूँ. ये y की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2x + 4 है, तो ये y को मैं रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 2x + 4. उसके बाद ये -6 एज इट इज. क्लियर होते हैं? आर यू गेटिंग? ओके, 12 into x - 6. आई एम मल्टीप्लाइंग दिस 12 to this x and 12 to this y. What will be the equation then? It will become 12x minus, so I am writing a minus 12 6 are 72. Clear? Now what will be the equation? 2x minus 2 is equals to 12x minus 72. I am shifting this 12x to the left hand side, minus to the right hand side. What will be the equation now? The equation is 2x minus 12x is equals to minus 72. minus 2 इधर आ रहा है तो क्या होगा? वो +2. तो इक्वेशन क्या होगा? 2x minus 12x, it's a minus 10x.
दॅट शुड बी इक्वल्स टू हाऊ मच -70. पॉईंट क्लिअर होते. कॅल्क्युलेशन तर तुम्हाला समजलेलं आहे. ओके, तर हे मायनस आणि हे मायनस मी कॅन्सल करणार आणि एक्स इज इक्वल्स टू काय येईल 70/10. 10 1 जा 10 7 जा, तर माझी एक्सची व्हॅल्यू किती आली 7. तर ही एक्सची व्हॅल्यू 7 मी या इक्वेशन 1 मध्ये ठेवतो. पुट एक्स इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1. तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू एक्स. इथे इंटू आहे बरं हा. 2 इंटू 7 + 4. तो पहले ॲडिशन करें मल्टीप्लिकेशन. काय करावं लागेल मल्टीप्लिकेशन. 2 7 जा 14, 14 + 4 18. ओके, तो हमको क्वेश्चन में x और y नहीं पूछा है, उसको क्वेश्चन में पूछा है फ्रैक्शन. दैट फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर है हमारा 7, डिनोमिनेटर है हमारा 18. आन्सर इज 7/18. कॅल्क्युलेशन प्रॅक्टिसवरून होते आणि इक्वेशन फ्रेमिंग हे तुम्हाला शिकावं लागेल, कोणत्या वर्ड्सचा काय मिनिंग आहे. इक्वेशन फ्रेमिंग कसं एकदा पाहून घ्या तुम्ही. क्वेश्चनमध्ये काय म्हणलं, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. हमने डिनोमिनेटर क्या पकड़ा है y. सो y इसके लिए क्या पकड़ रहे हैं हम इज इक्वल्स टू 4 मोर. 4 मोर म्हणजे +4. अगर यहाँ पर 4 लेस बोला होता तो क्या होता -4. ओके, ट्वाइस न्यूमरेटर मतलब 2x. इथं थ्राइस न्यूमरेटर म्हटलं असतं तर काय घेतलं असतं मी 3x. हाफ ऑफ न्यूमरेटर म्हटलं असतं तर काय घेणार किती x/2. अरे गटिंग. आणि 1/3 ऑफ न्यूमरेटर म्हटलं असतं तर मी काय घेतलं असतं x/3. पॉईंट क्लिअर होत आहे. ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन काय होती, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स न्यूमरेटर इफ. यहाँ पर कॉमा है, मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ तक जाना है. इफ बोथ रिड्यूस्ड बाय 6. थोड़ा इंग्लिश में उलटे मागच्याला पहिले घ्यावा लागते आणि मग सिंप्लीफाई करो. तो सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है, बोथ रिड्यूस्ड बाय 6. तो दोनों को 6 से कम कर दो, y को भी x को भी, मतलब न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को. अभी यहाँ पर मैंने y क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले इन्फॉर्मेशन किसकी है डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज y-6 रिड्यूस्ड. क्वेश्चन में बोला 12 टाइम्स, तो 12 इंटू टाइम्स मतलब टाइम नहीं इंटू 12x. और इसको मैंने फिर सिंप्लीफाई कर लिया. आर यू गेटिंग क्लियर है. ओके फाइन. क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ लो. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ ट्रक एंड इट्स कैपेसिटी इज 10 टन. 10 ton means you know that 1 ton is equals to how much 100 और 1000 kg. राइट है. 1 टन की गाड़ी है, उसका वजन कितना होता है 1000 किलो. तो हमारी गाड़ी कितनी है 10 टन की, तो 10 टन इज इक्वल्स टू कितना kg होगा, और एक 0 बढ़ जाएगा, बराबर है ना 10,000 kg. तो इस 10,000 kg का वजन है, और ये जो वजन है किसका बैठने वाला है, बॉक्स ए और बॉक्स बी का. उसमें ए टाइप के 150 बॉक्स और बी टाइप के 100 बॉक्स बैठ रहे हैं. जर मी एचे 260 बॉक्स टाकले तर बीचे 40 बॉक्स बसतील. आणि हे जेव्हा ही सिस्टीम होईल, गाडीचं वजन एक्झॅक्ट 10 टन होईल. 10 टन म्हणजे किती 10,000 किलो. तर मी कन्सिडर करतो लेट वेट ऑफ बॉक्स ए, एका बॉक्सचं वजन x kg, और बॉक्स बी का वजन क्या पकड़ेंगे हम y kg. गॉट इट क्लियर है. ओके, तो बाय गिवन इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन. ये मेरे केस 1 है. जब ए के 150 डालूंगा बॉक्स और बी के 100 बॉक्स डालूंगा तो गाड़ी फुल्ली लोडेड हो जाएगी. एक बॉक्स का वजन x kg है ए टाइप के, तो हमारे पास कितने बॉक्स है 150. तो 150 का वजन कितना हो जाएगा 150x. क्लियर है. और द वेट ऑफ बॉक्स बी फॉर 1 unit box is y kg and we are using 100 बॉक्स. तो 100 बॉक्स का वजन 100y. ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा 10,000. देखो सब में 0 कॉमन दिख रहा है,
इधर भी 0 है, इधर 0 है, इधर 0 है। एंड वाले देखो 0 0 कैंसिल कर रहा हूँ, मतलब मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो बचा क्या अब? द रिमेनिंग पार्ट इज 15x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1000। और फिर सबको किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। तो 15x बाय 5, 10y बाय 5, 1000 बाय 5। तो 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या फ्रेम अप हुआ? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। दिस इज इक्वेशन 1। गॉट इट? क्लियर है? अब मुझे इक्वेशन 2 बनाना है। इक्वेशन 2 क्या होगा? a के कितने बॉक्स लग रहे हैं? 260। तो उसका वजन कितना हो गया? 260x 40y इज इक्वल्स टू 10,000 kg। एक याद रखना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों तरफ सेम यूनिट होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में केजी ले, राइट हैंड में ग्राम ले, टन ले, क्विंटल ले, ये गलत होता है। एक इक्वेशन फ्रेम में नहीं जमता, इसलिए मैंने इस टन को केजी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी केजी, ये भी केजी। ओके, सबको डिवाइड, देखो यहाँ पर भी 0 दिख रहा है ना, सब में निकाल देता है। रिमेनिंग पार्ट इज 26x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1000। सबको 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड बाय 2। तो इसको 2 से डिवाइड करो, 13x 2y इज इक्वल्स टू 500। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर है? ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पर कोएफिशिएंट या ये टर्म है 2y, ये भी टर्म है 2y, तो दोनों में क्या करें? सेम साइन है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। कैंसिल हो सकते हैं क्या? नहीं, कैंसिल होने के लिए अपोजिट साइन चाहिए, तो सब्सट्रैक्ट 1 and 2। तो 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500 और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। सब्सट्रैक्शन मीन्स चेंज द साइन। तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। आर यू रीडिंग दिस वन? तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसल। 13x minus 3x 10x, that equals to how much? 300. This 0 cancel. The value of x is 30. Are you getting? अब y की वैल्यू निकालना है। Put x is equals to 30 in equation। किस में डाले? 1 या 2? 1 में डालते हैं। ओके, तो 3 into 30, we are replacing this x by 30 plus 2y is equals to 200. 3 into 30, 90 plus 2y is equals to 200. That is 2y is equals to 200 minus 90। कितना? 110 क्या? ओके, तो y की वैल्यू 110 बाय 2 कितना होता है डिवीजन? 2 1 जा 2 5 जा 2 5 जा 55। मतलब वेट ऑफ बॉक्स ए, या लिख सकते हैं वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स ए कितना? 30 kg और बी का कितना? 55 kg। आर यू गेटिंग? क्लियर है? ओके, काही प्रॉब्लेम असेल, काही डाऊट असेल, शंका असेल तर कॉमेंट बॉक्समध्ये टाका, नाहीतर सांगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, उसको स्टार मार्क किया है, मतलब समथिंग हायर लेवल। क्वेश्चन पढ़ लो और कुछ समझ आए कि चेक कर लो। ओके, तो इस क्वेश्चन में विशाल नाम का लड़का है, ही इज ट्रैवलिंग, और उसका ट्रैवलिंग कितने किलोमीटर का हो गया? 1900 किलोमीटर का। विशाल यहाँ से स्टार्ट किया और उसकी जर्नी ये टोटल कितनी हो गई? 1900 किलोमीटर की। अब जर्नी कैसे किया उसने? जर्नी उसकी 2 स्टेप हो गई। कैसे? कुछ जर्नी उसने किससे किया? बस से किया, और कुछ जर्नी उसने किससे किया? एरोप्लेन से। तो कंसिडर करते हैं
ये पहला पॉइंट है। चलो हम कंसिडर करते हैं नांदेड़। वो नांदेड़ से हैदराबाद गया और हैदराबाद से दिल्ली गया। इट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। नांदेड़ से हैदराबाद वो बस से गया। ओके, अब ये बस से गया तो ये बस से इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो बस की स्पीड बोली है यहाँ पर, कितनी स्पीड है उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर हैदराबाद से दिल्ली उसने फ्लाइट पकड़ी। ओके, और ये फ्लाइट जो उसने फ्लाइट पकड़ी है तो वो एरोप्लेन है, उसका स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन क्या दी है, पहली इन्फॉर्मेशन तो डिस्टेंस का हो गया, उसके बाद हो गया स्पीड का, उसके बाद जर्नी टाइम। जर्नी टाइम मतलब क्या होगा, नांदेड़ से निकला और वो दिल्ली पहुंचा। वो यहाँ से नांदेड़ टू दिल्ली पहुंचने के लिए उसको कितना घंटा लगा, 5 घंटा। तो 5 घंटे की जर्नी हुई, तो उसमें नांदेड़ हैदराबाद, हैदराबाद दिल्ली, ये दोनों सेम होगा क्या अलग अलग टाइम लगेगा? मतलब बस भी उतनी स्पीड से भाग रही है क्या, और एरोप्लेन से भी? ऑब्वियसली एरोप्लेन की स्पीड ज़्यादा है, बस की स्पीड कम है, दोनों का टाइम सेम होगा क्या? नहीं। ये इसका टाइम है यहाँ से यहाँ तक, पता है क्या मुझे? नहीं। तो मैं इसको T1 देता हूँ या TB लिखता हूँ, और ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम है TA। TA मीन्स टाइम, ट्रैवलिंग टाइम ऑफ विथ एरोप्लेन, एंड TB मीन्स ट्रैवलिंग टाइम विथ रिस्पेक्ट टू बस। लेकिन फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया वो, तो जो पूछा है फाइंड आउट करने के लिए उसको x पकड़ेंगे, टाइम को x और y नहीं पकड़ेंगे। पकड़ सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमको पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, तो मैं कंसिडर करता हूं लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस x किलोमीटर, और एरोप्लेन का क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन y किलोमीटर। मतलब ये जर्नी है उसकी x किलोमीटर की, और ये जर्नी है उसकी y किलोमीटर। ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर। तो पहला इक्वेशन क्या फ्रेम अप होगा, बाय given information what will be the first equation, बस का डिस्टेंस, एरोप्लेन का डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस। बस का डिस्टेंस x, एरोप्लेन का डिस्टेंस y, टोटल डिस्टेंस 1900। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर हो गया? अब इंफॉर्मेशन क्या बची है, टाइम की इंफॉर्मेशन बची है। क्या टाइम की इंफॉर्मेशन, तो टाइम रिक्वायर्ड, टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इज इक्वल्स टू 5 आवर। ओके, अब थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फिजिक्स में स्पीड मतलब क्या होता है जानता? फिजिक्स बी क्यों, तुम्ही गाडी तर प्रत्येकाने चालवलीच आहे, त्याच्यावर ते काटा असं फिर जात असते, तुम्ही बघत असता किती स्पीड लागली गाडी। ओके, तिथं तुम्ही पाहिजे, तिथं ते काटा जेव्हा फिरत असते तिथे लिहिलेलं असते किलोमीटर पर आवर, दॅट इज स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किसके लिए होता है, डिस्टेंस के लिए। आवर किसके लिए होता है, टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अरे बेटे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब ये क्या है, टाइम है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे और तू बोलेंगे इसकी जगह पे यहाँ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, उसको अल्टरनेटो बोलते हैं। टी इज इक्वल्स टू डी बाई एस। अरे बेटे, टी मतलब डिस्टेंस, यस फॉर स्पीड, तो टी बी का क्या होगा, डिस्टेंस बाय बस। डिस्टेंस बाय बस कितना है, x। स्पीड बाय बस 60। TA डिस्टेंस बाय दिस, स्पीड कितना है 700, दैट इक्वल्स टू 5। अरे बेटी क्लियर है? आप 660 और 700 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, तो इन दोनों का LCM क्या होगा, 42, 7 और 6 का। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, x बाय 60 इंटू 70 प्लस y बाय 700 इंटू 7, सॉरी 6
आर वेटिंग दैट इज 70x डिवाइडेड बाय 60 इंटू 70 4220 6y 4220 इज इक्वल्स टू 5. आर वेटिंग कॉमन डिनोमिनेटर है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 70x प्लस 6y बाय 4200 इज इक्वल्स टू 5 होगा राइट साइड में. तो बचा 70x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4200 दैट इज 70x प्लस 6y 5 दूनी 10 2 0 एज इट इज लिख दें 5 2 ज़ा 10 कैरी 1 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21. ये इक्वेशन 2 हो गया. मुझे फाइंड आउट करना है x की वैल्यू तो मुझे y को निकालना पड़ेगा. y को निकालना है कैंसलाइज करना है तो y का कोएफिशिएंट सेम चाहिए. तो इक्वेशन 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 6. ओके तो क्या होगा वो 6x प्लस 6y इंटू 1900 इंटू 6. 19 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा देख लो 114 ओके. इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 3. तो अब मुझे काम है इक्वेशन 2 और 3 का तो मैं लिख देता हूँ सब्सट्रैक्ट 2 एंड 3. अरे बेटे तो 70x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 21,000 और 6x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 11,400. सब्सट्रैक्शन करना है मतलब क्या करना है साइन चेंज. ओके याद हो गया अब. तो 6y ये कैंसिल कितना बचता है 64x 0 0 10 माइनस 4 6 20 बचा 20 में से 11 गया 9,006. x इज इक्वल्स टू 9600 बाय 64. 96 और 64 किसके टेबल में आते हैं 2 मत लो यार कुछ बड़ा लो 4. 16 लेंगे क्या 100 चौक 64 16 85 100 91 600 पुन्हा 4 ने डिवाइड करते किती येते इट्स 600 डिवाइडेड बाय 4 4 एक 4 दोनों राहिले 4 25 x इज इक्वल्स टू 150. तो विशाल ने देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस देयरफॉर लिखना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर. वर्ड्स प्रॉब्लम समझ में आ रहा है. ओके मजा वाटते ना भांड होते इंटरेस्ट येत जाते समजल्यानंतर. ओके थांबवत मग आज इथे.